हेलो एवरीवन। जो बच्चे कोशिका चैप्टर की पार्ट 1 व पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं उनके लिए मैं एक 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर के आया हूं और आपके लिए टारगेट है 30 में से टोटल 29 ठीक होने चाहिए। और जो बच्चे पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए टारगेट है 25 राइट आंसर। क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है वो भी कोशिका पर है, उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यानी क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी व क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी दोनों की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की 15 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अभी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक, लियोन हक, लियोन हक, रॉबर्ट ब्राउन या पुरकिंजे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। और लियोन हक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जीवित कोशिका यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के न्यूक्लियस की खोज की थी। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1674? 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, लियोन हक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लियोन हक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831? 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, लियोन हक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिक्विड सब्सटेंस ऑफ द सेल इन 1839? 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक, लियोन हक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who presented the cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life? कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से निर्मित हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन व स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, लियोन हक, पुरकिंजे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्लीडन व स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एक्सपेंडेड सेल थ्योरी इन 1855 सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाकर किसने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं? विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान, स्लीडन? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई? 1910, 1920, 1930, 1940? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिक जीव नहीं है? जो एक कोशिक जीव नहीं है वो बताना आपको। अमीबा एंड बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनस और फंजाई, कवक? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फंजाई। कवक है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। बाकी अमीबा है एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम वो भी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय, एंड क्लेमिडोमोनस भी एक कोशिकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? हार्ट हृदय, ब्रेन मस्तिष्क, सेल कोशिका, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोशिका, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड? कोशिका की बाह्यतम परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से पृथक करती है क्या कहलाती है? ए प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड,
और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय विच प्रोसेस? कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन जैसे कुछ पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? ए फ्यूजन यानी संलयन, डिफ्यूजन विसरण, कैपिलरी कोशिकत्व या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिफ्यूजन विसरण द्वारा CO2 व ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड? जल के अणुओं की गति जब कोशिका में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस प्रासरण, डिफ्यूजन विसरण, कंडेंसेशन संघनन या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्मोसिस प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड? यदि कोशिका के बाहर तनु विलयन यानी शक्कर या नमक घुला वाला जल है तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्रासारी विलयन, बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति प्रासरण दाबी विलयन, सी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्रासरण दाबी विलयन या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, यानी हाइपोटोनिक है, सेल के अंदर कोशिका के अंदर है वो द्रव्य कम हो गया है और बाहर ज्यादा है, यानी अंदर कम है तो हाइपो और अंदर ज्यादा है तो हाइपर। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्रासरण दाबी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल इज सेम, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड? यदि कोशिका के बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी अति प्रासरण दाबी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्रासारी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्रासरण दाबी विलयन या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्रासारी विलयन, यानी कोशिका के अंदर भी उसकी सांद्रता और बाहर भी जल की सांद्रता है वो सेम है, यानी आइसोटोनिक है, समप्रासारी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आउटसाइड मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड? अगर कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से कम सांद्र है तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति प्रासरण दाबी, यानी जब कोशिका के अंदर है सांद्रता ज्यादा है हाइपरटोनिक, कोशिका के अंदर सांद्रता कम है हाइपोटोनिक, और जब बाहर के जल की सांद्रता और कोशिका के अंदर की जल की सांद्रता एक समान है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनेल? क्रेब्स चक्कर कोशिका के किस अंगक में होता है? न्यूक्लियस केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। गोल्जी अपरेटस की खोज कैमिलो गोल्जी, और न्यूक्लियस की खोज केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन, और जो हमारा एटम के अंदर केमिस्ट्री में एटम के न्यूक्लियस की, एटम के केंद्र की खोज वो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल हैव इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स? कौन से कोशिका अंगक का अपना DNA और राइबोसोम होता है? बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लास्टिड्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड दोनों का अपना DNA व अपना राइबोसोम होता है, और बाहरी बनावट में प्लास्टिड्स व माइटोकॉन्ड्रिया इनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है। दूसरा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की झिल्ली है और प्लास्टिड के बाहर की झिल्ली है, दोनों में दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली। हालांकि दोहरी झिल्ली हमारे न्यूक्लियस में भी होती है, केंद्रक में भी दोहरी झिल्ली। तो दोहरी झिल्ली केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा
प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेल्स प्लास्टिड्स आर फाउंड? प्लास्टिड कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? एनिमल सेल यानी जंतु कोशिकाओं में, मानव कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं या सभी कोशिकाओं में? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जो दो टाइप के प्लास्टिड्स आपको बताए थे, क्रोमोप्लास्ट व ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करने का काम करता है, जैसे क्रोमोप्लास्ट में है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हरा रंग का वर्णक होता है जिसके अंदर, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का। नेक्स्ट, इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू विच सेल ऑर्गेनेलिज? बाहरी आकार में प्लास्टिड किस कोशिका अंगक जैसा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। बाहरी आकार में प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज सैक्स इन ए सेल फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स आर नोन एज? कोशिकाओं में ठोस या तरल पदार्थों की थैलियों को क्या कहते हैं? लाइसोसोम, वैक्यूल्स यानी रसधानियां, प्लास्टिड्स, राइबोसोम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वैक्यूल्स, रसधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्युपाई हाउ मेनी % ऑफ सेल वॉल्यूम? कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का कितने प्रतिशत तक होता है? 0 to 20%, 50 to 90%, 90 to 99% और 100%? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 50 to 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? व्हाइट और कलरलेस यानी सफेद या रंगहीन, हरा, पीला, नारंगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्हाइट और कलरलेस, सफेद या रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स having the same number of chromosomes as mother cells is called? जब एक मदर कोशिका से दो एक जैसी तथा समान संख्या में क्रोमोसोम सहित कोशिकाएं बनती हैं तो कोशिका विभाजन की उस क्रिया को क्या कहते हैं? मिटोसिस, मियोसिस या बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिटोसिस। मिटो 2 से याद रखो, इसमें 2 आता है, मिटो और 2 जो है डॉटर सेल बनती हैं, यानी 2 डॉटर सेल वाली मिटो, और 4 डॉटर सेल बनती हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो मियोसिस, जो कि हमारे मेल व फीमेल गैमेट की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु तथा पादप वर्ग के जनन अंगों की कोशिकाएं विभाजित होकर 4 नई डॉटर कोशिकाएं बनती हैं जिनमें मदर कोशिका से आधे क्रोमोसोम होते हैं। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिटोसिस, मियोसिस, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, meiosis. Next question, which type of cell division is involved in formation of gametes? गैमेट बनने में कौन से प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? मिटोसिस, मियोसिस या दोनों या कोई नहीं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मियोसिस, मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ? प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड कहां पर बनता है? लिपिड बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका के जो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पार्ट में लिपिड बनता है, और रफ वाले पार्ट में RER में प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट सेल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, कार्बोहाइड्रेट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और कवक में काइटिन की बनी होती है। कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन। और बैक्टीरिया की यानी जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय? यूकैरियोट में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन यानी एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली, तिहरी झिल्ली या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली। एक तो न्यूक्लियस की दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली व प्लास्टिड्स जो कि पादप प्लांट में होते हैं उनकी दोहरी झिल्ली। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेल फंक्शंस बोथ एज ए पैसेजवे फॉर इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट
एंड एज ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। कोशिका का कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में काम करता है? गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। और लाइसोसोम सुसाइडल बैग। और गोल्जी उपकरण ये पैकेजिंग व परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेज फंक्शन इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल? कौन सा कोशिकांग कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है? गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी उपकरण। तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में लिख दीजिए। जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट सेल चैप्टर से ही अगले 30 क्वेश्चन लेकर। तब तक राम राम।